ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहला सवाल है नवंबर 18 पेपर 222 वेरिएंट था। आपके पास 18 पे लिखता है असम। सबसे पहला पार्ट हमारे पास यहाँ पे आता है तमाल इन्वेस्ट। ठीक है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है तमाल इन्वेस्ट $1200 इन अ सेविंग अकाउंट पेइंग 1.8 कंपाउंड इंटरेस्ट सवाल है। मतलब मेरे पास पी देवेन है, अगर मैं अपने पास यहाँ पे बात करूँ 1200, फिर मेरे पास जो रेट मेरे पास देवेन है वो देवेन है 1.8%, और जो टाइम मेरे पास देवेन है वो कितना देवेन है 5 ईयर। और हमें क्या मालूम करनी है, अमाउंट मालूम करनी है। तो अमाउंट मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है पी बेसिस 1 + R/100 पावर n। तो पी मेरे पास है 1200, 1 R मेरे पास है अपने पास 1.8 और n मेरे पास दिवन है 5। मुझे कैलकुलेटर में बताओ दे 1311 1311 .958 0.958। ये मेरे पास क्या हो जाए, ये आंसर मेरे पास आ जाए। ठीक है, अभी वेट करिए था पूरा तौर, फिर मैं स्टॉप करूंगा, फिर आप तो मुझसे पूछो दे। अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला थे हमारे पास अब सवाल है अधीन कंपाउंड, अब सिंपल इंटरेस्ट का सवाल हमारे पास है, तब बी पास। हमने बोला थे भाई कमाल ने कुछ पैसे इन्वेस्ट करे हैं। ठीक है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए अपने पास इन्वेस्ट करे हैं, पर रेट मिल रहा है, मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रेट मेरे पास है 2.1%। मेरे पास जो टाइम दिवेन है वो कितना दिवेन है 5 ईयर दिवेन है। एट द एंड ऑफ 5 ईयर मतलब 5 साल बाद उसके अकाउंट में, तो अमाउंट मेरे पास है 828.75, और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट इन द बिजनेस, मतलब प्रिंसिपल मालूम करना है। अब मैंने बोला था यार इस सवाल को मैं कैसे सॉल्व करूँ, अगर मैं फॉर्मूला लगाने जाता हूँ I = अगर मैं ये लगाने जाता हूँ PRT/100, तो मैंने अपने पास बोला था मेरे पास पी भी अननोन है और आई भी अननोन है, और अमाउंट का फॉर्मूला लगाने जाता हूँ P+I, तो मेरे पास अमाउंट देवेन है, पी और आई दोनों अननोन है। तो अभी फिलहाल मैंने बोला फॉर्मूले से नहीं हो सकता, तो मैंने पी की जगह है ना पी लिखा, क्योंकि मुझे नहीं पता पी अननोन है। आर मैंने अपने पास कितना डाल दिया 2.1 डाल दिया, टाइम मैंने कितना डाल दिया 5 डाल दिया अपॉन 100। तो मुझे तो बताया था कितना आ रहा है 2.1 को 5 से मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय 100 करो। तो 21/200 मुझे पॉइंट पे बताओ बेटा। 0.105 0.8 0.105 पी आ दिया मेरे पास। अब मैंने बोला अमाउंट का मैं लगा लेता हूँ P+I, तो अमाउंट थी था मैंने डाल दिया 828.75, पी थी था पी डाल दिया, और आई थी था मैंने अपने पास डाल दिया 0.105 पी डाल दिया। अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है, तो 1 है 828.75, 1 और 1.05, 1 + 105 पी हो दिया। सर ये चीज मेरे पास मल्टीप्लाई कर रही है, नीचे आते मेरे पास क्या हो दिया डिवाइड हो दिया। तो बताओ मेरे पास डिवाइड करके कितना आ रहा है 750 750। तो मतलब पी मेरे पास इतना आ गया 750। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मैंने अपने पास यहाँ पे बोला था मेरे पास सवाल में हमारे पास यहाँ पे रेट देवेन था 2.1, टाइम मेरे पास दिविन था 5 ईयर, और अमाउंट मेरे पास दिविन थी 828.75, और मुझे प्रिंसिपल मालूम करना था। तो मैंने अपने पास यहाँ पे प्रिंसिपल थी ज्यादा प्रिंसिपल लेता, मतलब पी। आर थी ज्यादा मैंने 2.1 लेता, और टाइम थी ज्यादा मैंने 5 लेता अपॉन 100। जब मैंने तो 12 किया तो ये आ गया 0.105 पी आ दिया। फिर अमाउंट थी ज्यादा मैंने अमाउंट डाला, पी थी ज्यादा मैंने पी डाला, आई थी ज्यादा मैंने जो निकाली है वैल्यू इनकम ऑफ पी में वो डाल दिया। 1 और 0.105 तो पिलत किया तो 1.105 पी आ दिया। ये चीज मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आते डिवाइड हुआ तो पी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 750 मेरे पास आ गई। यहाँ तक हमारे पास एक मिनट वेट करिएगा।
ठीक है। अब हमारे पास इतनी तय तीसरा पाठ करने तेरे जा रहे हैं। अब मैंने बोला थे भाई मेरे पास एक बंदा है, उसको मेरे पास है ना 32,500 रुपये मिले हैं, अंत ये 2017 में। 9% उसने इत्याग किया है, पेंशन में पे कर दिया, और 22% जो रिमाइंडर है, मतलब पेंशन के बाद वो 22% कैश में, तो उससे आज में मेरे पास कितने पैसे आ गए? तो 32,500 था। आप अपने पास क्या लगा लो, पहले 9% लगा लो, तो बताओ मेरे पास कितना आ गया? 32,500 का 9%। 2925। कितना बोला? 2925। 4925 बोला ना? टू या नाइन टू नाइन 29? अच्छा, 2925। तो मैंने बोला 32,500 में थे 2925 माइनस करा दो, बताओ कितना आ रहा है? 29575। 29575। अब ये रिमाइंडर है, उसके बाद इन्होंने बोला है इतना 22%, तो इतना मैंने 22% ले लिया, बताओ कितना आ रहा है 22%? 6506.5। 650, 6.5। 6.5, तो 29575 में थे 650, 6.5, तो मैंने माइनस कर दिया, बताओ कितना आ रहा है मेरे पास? 23068.5। 230, 068। 8.5। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे ये हो जाए, इसका दूसरा तरीका भी हम चल सकते थे। 32,500 का 9% है, तो हम डायरेक्ट अपने पास क्या चलते, 91% लगा लेते, तो डायरेक्ट आंसर मेरे पास 29575 आ जाता। फिर 29575 का मैं अगर 22% माइनस करता, तो 78% लगाता, तो मेरे पास आंसर। तो मतलब ये तरीका भी अपने पास करा जा सकता है। ठीक है, जून 18 पेपर 222 वेरिएंट। 16 का सवाल टेक्निकल ध्यान, टेक्निकल मतलब क्या, टाइम वाला सवाल है, सॉरी। अब हमारे पास क्या है, हर हफ्ते एक बंदा है, वो 5 दिन काम कर रहा है, और उसको 5 दिन में कितने पैसे मिले? 82 पैसे मिले हैं। ये एक दिन से पैसे नहीं है, ये 5 दिन से पैसे हैं, 82 मिले। तो मैं अगर बोलता एक दिन से पैसे बताओ, तो मैं अपने पास ये चलता कि सबसे पहले अपने पास 82, तो मैं डिवाइडेड बाय 5 चलता। तो बताओ पर दिन से पैसे मेरे पास कितने आ गए? 136.4। 136 मेरे पास इतना आ गया 4, ये मेरे पास आ गया पर दिन से पैसे। अच्छा तैर, अब मैंने बोला दो बंदा है, उसने 8:45 से 12:15 पे काम किया है, और 13:15 से 7:30 काम किया है। हमें पर आवर की पैसे चाहिए, पर आवर मुझे कितने पैसे मिले हैं? मतलब ये तो पता चल दिया कि दिन में मेरे 136.4 है। अब ऐसे तो 24 घंटे होते हैं, तो मैं यहाँ पे अभी 24 घंटे इतने काम नहीं किया है, इतने 8:45 से लेते 12:15 तक काम किया है, और 13:15 से लेते 7:30 तक काम किया। तो पहले तो देखता हूँ कितने घंटे इतने काम किया है अपने पास। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था, हम अपने पास देख लेते हैं सबसे पहले 8:45 से। हमारे पास यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 8:45 से, एक वेट कर जाता हूँ, 8:45 से। अच्छा, मैंने अपने पास ये बोला था कि हमारे पास सवाल में मेरे पास 5 दिन काम कर रहा है, और टोटल पैसे 82 मिले हैं, तो पर दिन से पैसे कितने मिले, तो डिवाइडेड बाय 5 किया, तो मेरे पास कितना आंसर आ दिया? 136.4 आ दिया पर दिन का। अब मैंने बोला था पर आवर का हिसाब करना है, तो लोग चलते हैं 24 से डिवाइड, भाई हमें यहाँ पे थोड़ी बोला है तो 24 घंटे काम किया है, इतने 8:45 से 12:15 काम किया है, और 13:15 से 7:30 काम किया है। तो सबसे पहले आप अपने पास 8:45 थे, मैं तभी भी टाइम वाले सवाल होता हूँ ना, 12:15, तो मतलब देखो 9:45, 10:45, 11:45, और बाद आप 11:45 पे आते रुक, तो अब ये देखो ये 1 घंटा,
ये 2, ये 3, यहाँ आपके पास 3 दंते हो गए। फिर ये 12 बते तो ये आपके पास कितने हो गए, 3 दंते आपके पास 15 मिनट हो गए। फिर आपके पास 12-15 हो गए तो 3 घंटे आपके पास इतना हो जाए 30 मिनट। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ 8:45 से लेके 12:15 तक आपने कितना काम किया है, 3 आवर 30 मिनट आपने क्या किया है, काम किया है अपने पास। अब मैंने बोला भाई तो आप आवर में कर लो, तो मिनट तो आवर में करने के लिए 30 तो अपने पास डिवाइडेड बाई 50 किया तो मेरे पास 0.5 आ गया। तो 3 प्लस 0.5 किया तो मेरे पास इतना आ गया 3.5 आवर मेरे पास आ गया। मतलब 8:45 से 12:15 पे मैंने कितना काम किया है, 3.5 आवर मैंने काम करा है। फिर उसके वापसी रिपीट करूंगा। फिर उसके बाद मैंने अपने पास बोला 7:30 थे। अभी सवाल तो अभी आप स्टेप कर दो, फिर इस सवाल तो हम बाद में करे थे। 13:15 थे, 13:15 थे 7:30। वैसे मैं दिख गया, मैंने बोला 13:15, 14:15, 15:15, 16:15 और 17:15। तो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ कितने हो गए, 4 घंटे हो गए। फिर मैंने एक तो 15 मिनट कर दिए तो 4 आवर कितना हो गया, ये हो गया है 15 मिनट। तो मतलब मैं अपने पास यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 15 से लेते 7:30 तक तो मैंने कितना काम, तो 15 डिवाइडेड बाई 30 बताओ कितना आ रहा है बेटा, 15 डिवाइडेड बाई 30 कितना आ रहा है, 0.25। 0.25। तो 4 प्लस 0.25 मैंने किया तो 4.25 मेरे पास आवर आ गया। तो टोटल घंटे मैंने कितना काम कर लिया, एक मैं अपने पास बोल सकता हूँ कि 3.5 आवर किया है, और मैं बोल सकता हूँ 4.25 आवर किया है। तो टोटल मुझे बता दो 3.5 और 4.25 कितना हो गया मेरे पास, 7.75. 7.75। 7.75। ये मेरे पास आवर, मतलब मैंने अपने पास 8:45 से 12:15 और 13:15 से 7:30, मतलब 7.75 आवर मैंने काम किया है। अब पर दिन मुझे कितने पैसे मिल रहे थे, तो पर दिन मुझे मिल रहे थे 136.4। और मैंने बोला था भाई मैंने इतने घंटे काम किया है, तो बता दो मेरे पास पर आवर मेरे पास कितना आ गया, 17.6। 17.6। 17.80। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, फिर उसके बाद सवाल का टाइम होगा। मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला कि सवाल में मेरे पास देवेन था। अगर मैं आपके पास यहाँ पे बात करूँ कि 5 दिन में, ठीक है, 5 दिन में मेरे पास जो आए वो सिर्फ 82 रुपीज मैंने अपने पास कमाए। पर दिन मैंने कितना किया, तो सिर्फ 82 तो डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, मतलब टोटल पैसे हमने उसको डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, तो पर दिन के पैसे आ गए। फिर हमने बोला था हमें मेन सवाल में पर आवर पैसे निकालने थे, तो 8:45 से 12:15, तो 8:45 से 12:15 आपके पास कितना हो गया, 3.5 घंटे अपने पास हो गया, आप देख सकते हो अपने पास। फिर उसके बाद मैंने अपने पास बोला 13:15 से 7:30 आपके पास हो गया 4 घंटे 15 मिनट। तो ये 30 तो 3 तरह 30 डिवाइडेड बाई 30 0.5, तो 3.5 आवर आ गया। 15 तो 3 तरह 15 डिवाइडेड बाई 30 0.25, फोर्थ में प्लस किया 4.25, तो 3.5 और 4.25 तो प्लस किया तो कितना आंसर आ गया, 7.75 आ गया। तो पर दिन मैंने अपने पास 136.4 कमाए थे, और मेरे पास टोटल घंटे मैंने इतना काम किया है, तो पर घंटे का पैसा मेरे पास इतना आ गया 17.60 कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला इतना बी पास मनी एक्सचेंज का सवाल है, $1 0.44 के बराबर है। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला थे 85 मेरे पास डॉलर हैं, पहले उनको 10 कर दो यूरो में। तो बहुत सारे बच्चे इसको भी डायरेक्ट कर रहे होते हैं, ये मेरे पास डॉलर और ये मेरे पास यूरो। तो $1 0.44 के बराबर है, तो $850 कितने यूरो के बराबर होएगा, तो 0.44 मल्टीप्लाई बाय 850, तो बताओ कितना आ रहा है मेरे पास, 374. 374। ये मेरे पास यूरो में आ जाए। फिर उसके बाद मैंने वहां पे 260 रुपीज क्या करें, तरत करें अपने पास, अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं हॉलीडे में, तो बताओ मेरे पास कितने रिमेनिंग आ जाए अपने पास, 114.
1/4 मेरे पास ये रिमेनिंग पैसे यूरो में आ गए। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उनको वापसी में डॉलर में चेंज कर रहा हूँ विद सेम एक्सचेंज रेट। तो सेम एक्सचेंज रेट का मतलब क्या, उसी पैसों में, उसी एक्सचेंज रेट में। तो मैंने बोला था $8 मेरे पास 0.44 यूरो के बराबर था। तो 1/4 यूरो कितने मेरे पास डॉलर के क्या होएगा, बराबर मेरे पास होएगा। तो फिर मैंने अपने पास यहाँ पे, तो बताओ मेरे पास कितना आ दिया, 1/4 डिवाइडेड बाई 0.44x। तो 1/4 डिवाइडेड बाई 0.44, तो बताओ कितना आ दिया मेरे पास आंसर, 259.09 कितना बेटा, 259.09 259.09। तो आंसर तो हमने क्या लिख दिया अपने पास, 259 अपने पास लिख। भाई इस सवाल तो आपको अताबियत, तीसरा सवाल है, नवंबर 19 पेपर 222 वेरिएंट था। अबे ना इस सवाल तो भी आप बहुत सारी अप्रोच से चल सकते थे, मुझे नहीं पता आप तो क्या अप्रोच से करोगे। अब देखो, तनाया एक स्मॉल बिजनेस करा रही है, उसके बाद 4 एम्प्लॉइज है। अब वो 4 एम्प्लॉय को कितने पैसे दे रही है इन 1 वीक, मतलब 1 हफ्ते में। ठीक है, अब चाहे वो 1 हफ्ता काम नहीं कर रहे हो, वो 5 दिन काम कर रहे था। एवरी वीक जो एम्प्लॉयज हैं वो कितने घंटे काम कर रहे हैं अपने पास, वो काम कर रहे हैं 7 और 3/4। मतलब मैं तो अपने पास यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि अगर आपको चेंज करना है 3/4 का मतलब, तो मुझे बताएगा कितना आ रहा है, 75 कितना आ रहा है, 0.75 0.75। तो 7 प्लस 0.75 तो 7.75 आवर। मतलब मैं अगर ये बोल सकता हूँ, इसका मतलब ये है कि वो 7, मतलब 7.75 आवर काम कर रहे हैं अपने पास। ठीक है, और वो कितने दिन काम कर रहे हैं, 5 दिन काम कर रहे हैं। बिल्कुल वही अपने पास सवाल। तो मैंने बोला भाई 5 दिन में वो कितने कमा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने पास ये चल दो थे 5, तो मैं तो तब तो एक साथ मल्टीप्लाई चलता 5, तो ये अपने पास 7 3/4 थे, तो मुझे मल्टीप्लाई चलते बताए कितना आ रहा है, 38.75 कितना बेटा, 38.75 38.75। अब मैंने बोला भाई कितने एम्प्लॉयज हैं, 4 एम्प्लॉयज हैं मेरे पास। तो मैंने अपने पास कर दिया 4 से मल्टीप्लाई, बताओ मेरे पास कितना आ रहा है, 155 155। ये मतलब आ गए चारों बंदों थे, चारों बंदों थे, मतलब कि 4 बंदे हैं, 155 आवर काम कर रहे हैं। एक बंदा 155 आवर काम नहीं कर रहा, एक बंदा तो कर रहा था वो 38.75 आवर, मतलब 1 दिन में वो कर रहा है 7.75 आवर। तो 5 दिन में कहते, मैंने अपने पास बोला थे एक बंदे थे, 5 दिन में वो काम कर रहा है। जब वो 5 दिन काम कर रहा है और एक दिन में वो 7.75 आवर काम कर रहा है, तो वो 38.75 आवर 5 दिन में काम कर रहा है। और फिर कितने एम्प्लॉयज है, 4 एम्प्लॉयज है, तो उसको मल्टीप्लाई किया 155 आवर, मतलब 4 बंदे हैं तो 155 आवर। मतलब अब अब्बा ने बोला एक फैक्ट्री का मालिक है, बोला भाई पर घंटे के हिसाब से कितने पैसे हैं, 15.20। तो मैंने बोला भाई टोटल आवर कितने काम किया है, तो 155 मल्टीप्लाई बाय 15.20। तो बताओ मेरे पास कितना आ दिया, 2356। 2356। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इतना ये आंसर मेरे पास आ दिया। अब पार्ट बी है, पार्ट बी में क्या सीने आओ। पार्ट बी में इन्होंने यहाँ पे ये बोला, अच्छा पार्ट बी में इन्होंने यहाँ पे ये बोला हुआ है, एक कंपनी है या एक बिजनेस है, उसको 2017 में 25,700 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और 2018 में 22,102। मतलब हमारे पास क्या हुआ है, प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। अब यहाँ है ना, ये परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज वाले सवालात होते हैं, इनमें एक ही फॉर्मूला होता है, 10/all मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, हम तभी भी परसेंटेज निकालते हैं ना, हम तभी भी कोई भी चीज कंपैरिजन करते हैं
लास्ट ईयर से हम कंपैरिजन करते हैं, देखते थे हमारे पास महंगाई, अब जैसे अभी कुर्बानी बच्चा ही जाने वाली है, हम दाई बच्चों का लगाए थे, लास्ट ईयर कितने पैसे थे, लास्ट ईयर कितने पैसे थे। तो हमेशा जो हमारे पास कंपैरिजन होता है वो प्रीवियस ईयर से मेरे पास होता है। तो मैंने बोला तो सबसे पहले मेरे पास चेंज कितना हुआ है, 25,700 रुपए है, 22,102 रुपए मेरे पास। तो बताओ कितना डिक्रीज हुआ। 3598 3598। 98 तो मेरे पास तीन अमाउंट आते हैं, 3598 और ओल्ड मतलब 2017 लिखूंगा, 25,700 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बताओ मेरे पास कितना आ दिया। 14 कितना, 14%। मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला थे, मेरे पास सवाल है, एक बंदी है वही तनाया है, 8% वो सेल टैक्स दे रही है इनिशियल कॉस्ट पे, मतलब जो एक अमाउंट है उस पे 8%, वो अमाउंट ही टाइप है। फिर 15% मैंने क्या करा है और ऐड कर दिए अपने पास। फिर उसके बाद हमारे पास दो, उसको कितने पैसे मिले, 465, मतलब टोटल पैसे मिले। अभी अभी तो छोड़ दो सवाल को, आप है ना ये समझो थे 465 नहीं है, और इनिशियल थॉट आपको गिवन है, इनिशियल थॉट गिवन है आपके पास 375। फिर मैं आपको यूं समझाता हूँ अपने पास। फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने अपने पास बोला था, मेरे पास इनिशियल थॉट पड़ी हुई थी 375, उस पे 8% मैंने क्या करे, सेल टैक्स मैंने अपने पास क्या है, ऐड किया है। तो पहले 8% मुझे बताओ कितना आ रहा है, एनी वन 30 साथी। तो ऐड करे हैं 375 प्लस 30, तो मेरे पास आ दिया कितना, आ दिया 30 मैंने किया तो 405 405 आ दिया। फिर 15% ऐड कर रहा हूँ, तो इंक्लूडिंग सेल टैक्स मतलब इंक्लूड हो चुका है। तो मैंने बोला 405 पे मैंने 15%, और मैंने बताओ 405 का 15% कितना आ रहा है, 60.75 60.75। तो मैंने अपने पास 405 में 60.75 मैंने ऐड करे, तो मेरे पास आ गया 465.75, जो आपका आंसर क्या करना था, प्रूफ करना था अपने पास। मतलब मेरे पास इतने इनिशियल थॉट पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है हमारे पास से, अगर मैं ये बोलूं। फिर 8% सेल टैक्स क्या हो गया है, उस पर मुझे ऐड हुआ है, मतलब फिर मिला है, तो मतलब मेरे पास 405 रुपए हो जाए। फिर उसके बाद 15% मुझे और, मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो एक तरह से हमें वो पैसे दे रहे हैं। तो हमारे पास कितने लाइन थे, हाथ में आ जाए 465.75 आ जाए। अब क्या था, ये हमारे पास अमाउंट गिवन थी, और हमें क्या करने थे, ये निकालने थे। अब सुनो, मुझे बच्चे पता है, आप तो कंफर्म ये बोल रहे होते, आपने 375 आपने एज्यूम कर लिया, आपको आंसर पता था। अब आप 2 मिनट कम दो, ये गलती नहीं। अब मैं आपको अटल सवाल बताता हूँ। तो मैंने अपने पास सबसे पहले ये बोला कि इनिशियल थॉट मुझे नहीं पता, इनिशियल थॉट मेरे पास कितनी है, एक है। अब ध्यान से सुनना, अब कोई एज्यूम नहीं है, सवाल में कोई एज्यूम नहीं है, इनिशियल थॉट तो मैंने अपने पास ले लिया। लेट सपोज इनिशियल थॉट मेरे पास ये हो गई, एच हो गई। तो मैंने बोला भाई इनिशियल थॉट पे मुझे 8% मिला है, 8% मिला है, तो मैंने सबसे पहले 8%, तो मुझे बताओ 1% कितना होगा। 0.08 इतना मैं इतनी पूरी वर्तन करूंगा, तो मेरे पास 0.088 मेरे पास हो दिया। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे दिया अपने पास 375 का 8% दिया, 30 आया। तो इनिशियल थॉट का 8% दिया, 0.08 आया। फिर मैंने क्या किया था, इनिशियल थॉट में 8% की अमाउंट को पिलट किया था। तो इनिशियल अमाउंट मेरे पास कितनी है, 8 है, और ये तो मेरे पास ये 0.08, तो बताओ इसको पिलट करते 1, तो ये मेरे पास इतना हो गया 1.088। ये समझो मेरे पास ताल तो 5 आ गई। अब 1.08 पे मुझे 15% मिल रहा है, तो 1.088 का मुझे 15% बताओ। तो पहले तो आप मुझे बताओ 1.08 का 15% कितना आ रहा है।
0.15. 0 पॉइंट गलत बता रहे हो। 1.08 multiplied by 15 divided by 100. 0.012. 0 पॉइंट 0 पॉइंट अभी भी गलत 0.2. बता रहे हो। 0.162. 0.128 ये आ दिया। फिर मैंने क्या किया था, 30.75 तो ताल तो पांच में पिलत दिया, तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला थे हमारे पास तो ये अमाउंट आई है, तो 1.088 पिलत 0.132। बेटा इसको पिलत चलते बताओ कितना आ रहा है मेरे पास। 1.242. 1.24 मेरे पास इतना आ गया 2। अब मैंने बोला भाई टोटल अमाउंट मेरे पास इतनी है, इतना आंसर देवेन था, तो 1.242 डिवाइडेड बाय 455.75। बेटा इसको डिवाइड करा दो, बताओ मेरे पास कितना आ रहा है डिवाइड करने के बाद। 375. 370 सवाल में तो यहाँ पे बिल्कुल मैंने सेम वर्किंग करी अपने पास से 375 मेरे पास आ गया इतना आंसर। तो मतलब मैंने ये बोला कि इनिशियल थॉट मुझे नहीं पता थी, वो 8 थी। इनिशियल थॉट का 8% लिया तो 0.08 8 आ दिया। फिर इनिशियल थॉट में वो टैक्स को पिलट कर दो, तो इनिशियल थॉट थी मेरे पास 8 थी और ये 0.8 आई है, तो 1.08 8 हो गई। फिर उसके बाद मैंने बोला 15% इतना, तो मैंने 15% निकाला, 0.162 आ दिया। फिर 0.162 में अपने पास जो मेरे पास आई है उसको मैंने पिलट दिया और मैंने इक्वल टू कर दिया, क्योंकि इतना आंसर देवेन था, मैंने डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया 375। तो आप ये सेम वर्किंग अपने पास ये कर सकते होते, या इनिशियल थॉट देवेन थी, हमने आंसर निकाला था, या मेरे पास आंसर देवेन था, तो हमने याद रखना कभी भी इस करना थी, तभी भी आंसर देवेन। अगर हमारे पास शुरू में जाना हो तो उसको ऐड करते हैं, हमारे पास सवाल तो याद आता है, सॉल्व याद आता है। अब ये 219 का सवाल है। हमारे पास एक फैमिली है जो 2 विजिट कर रही है अपने पास। जो बड़े लोग हैं उनसे पैसे हैं 26 रुपए, जो 5 से 16 तार है उनको 15.50, और जो अंडर 5 हैं वो अपने पास क्या है, फ्री है अपने पास। अब हमारे पास ऑन 30 अप्रैल एक फैमिली है, मिस्टर एंड मिसेज, और उनके 3 बच्चे हैं। एक 12 साल का बच्चा है, एक 8 साल का बच्चा और एक 3 साल का बच्चा है। मतलब टोटल लोड होता है मेरे पास 5 लोड, और वो विजिट उन्होंने किया है 2। टोटल कॉस्ट बतानी है फैमिली थी। तो सबसे पहले मैंने अपने पास बोला था भाई बड़े लोग कौन है, मिस्टर एंड मिसेज, तो ये जाहिर सी बात है बड़े हुए थे, तो हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 26 किया, बताओ कितना आ दिया। 52. 52 ये आ दिया, 52 आ दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने पास यहाँ पे बोला थे भाई अब 3 बच्चे हैं, 2 बच्चों के पैसे टाउन हो दे और तीसरे बच्चे थे पैसे टाउन नहीं हो दे। क्यों तीसरे बच्चे थे पैसे टाउन नहीं हो दे, क्योंकि तो तीसरा बच्चा है वो 3 साल का है। तो मैंने बोला 2 बच्चे हैं 15.50, तो मैंने बोला 2 तो 15.50 के साथ किया, तो बताओ कितना आ दिया। 81. कितना 31 थे, तो 52 और 31 कितना हो दिया 83. 83। अभी यहाँ स्टॉप नहीं करूंगा, एक थोड़ी देर बाद स्टॉप करूंगा। हाँ, तब फिर उसके बाद हमने बोला मई के महीने में ते दोबारा फैमिली है ना 2 विजिट दिया है। बरोते बच्चों ते पैतो बरोते लोगों में ना कोई पैतों में 3 नहीं आया, तो ते पैतों में ना 3 आ दिया। पहले थे 15.50 थे, नहीं सॉरी मैंने गलत तो नहीं बोला। हाँ तब बिल्कुल, मतलब द थॉट फॉर अ चाइल्ड, मतलब बच्चों के पैसों में कोई फर्क नहीं आया, बड़ों के पैसे क्या हो गए कम हो गए अपने पास। अब हमें क्या मालूम करना है कितने % पैसे कम हुए हैं अपने पास। मैं अगर आपको ये बोलूं कि मेरे पास 26 रुपए थे बड़ों थे और अब वो हो गए हैं
22.10, मतलब डिक्रीज हुआ है, वही पुरानी वाली कहानी मेरे पास हो गई। तो पहले मैंने बोला भाई मेरे पास है 26 रुपए थे, अब हो गए 22.10, तो बताओ मेरे पास कितने पैसे डिक्रीज हुए? 3.9। 3.9 पर पलटन चीज बतानी है, तो 3.9 ऊपर लेता और हमेशा पुराने से कंपैरिजन होता है। तो पुराने पैसे थे मेरे पास 26 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 15। बताओ मेरे पास 3। कितना आ गया? 15 15। परसेंट। ठीक है, वेतर ये था अभी। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये बोला, पार्ट 2 पे आते स्टॉप करूंगा। फिर इन्होंने यहाँ पे ये बोला, इन में उतनी फैमिली दोबारा हमारे पास मतलब विदित किया मई के महीने में, तो हमें बताओ कि अब टोटल टॉट निकालनी है, टोटल टॉट कितनी परसेंटेज में फर्क आया। देते मुझे ये तो पता है कि अप्रैल में 83 है, तो पहले तो मई थी, आप अपने पास क्या निकालोगे? टॉट निकालोगे तो मई में कितने पैसे, और मई में फर्क होएगा। क्यों फर्क होएगा? क्योंकि पीवीएस पार्ट में बढ़ोते पैतोती वधाते टोटल टॉट में इजाफा हुआ होगा अपने पास। तो पहले तो आप मई थी कैलकुलेशन कर लो, फिर आप परसेंटेज बाद में निकाल लो। तो मैंने अपने पास बोला वही मेरे पास दो बंदे, पर इस बार 22.10 के हिसाब से जा रहे हैं, बताओ कितना है? प्लीज बेटा बताओ मुझे, सारे बेटा दो दो दिया। 44.2। 44.2। 44.2 आता। फिर उसके बाद मैंने बोला कि दो बच्चे हैं, ऐसे तो तीन है पर एक बच्चा फ्री है, 15.50, तो मेरे पास आया था तो 31। तो बताओ मेरे पास कितने पैसे आ गए? 44.2 और 31, 47.3। कितना? 47.3। नहीं नहीं, 44.2 और 31 कैसे हो गया? 75.2। 75.2, बिल्कुल 75.2 मेरे पास आ दिया। अब अप्रैल में मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास पैसे थे 83 और मई में है 75.2। जाहिर सी बात है डिक्रीज हुए हैं पैसे, तो पहले तो डिक्रीज अमाउंट बता दो, 83 माइनस 75.2, बताओ मेरे पास कितना आ रहा है? कितनी डिक्रीज अमाउंट हुई है? 7.8। तो 7.8 ऊपर लेता और हमेशा पुराना, तो 83 मल्टीप्लाई बाय 100, तो बताओ मेरे पास कितना आ दिया? 9.39। 9.39 मतलब 9.4%। अब इतना हम चलते हैं सीता पार्ट 1। सीता पार्ट 1 करने जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे दिया है कि 10:50 पे उतनी फैमिली दू पे अराइव हुई है और उतने 4:25 तक इतने तरह है, इतने मतलब 4:25 तक उठी पे निकल गई। तो हमें वही टाइम, अब देखो टाइम वाले सवाल आता है, ये आपने नॉर्मल क्लास में तो नहीं कराए थे स्कूल वाले बच्चे, तो मैंने बोला था ना आखिरी महीनों में 5 पेपर की फॉर्म में सवाल कराऊंगा, अब तीसरा टाइम वाला सवाल आ दिया। अब मैं तभी भी टाइम वाले सवाल होते हैं ना, मैं पर्सनली जो है ना वो माइनस वाइनस नहीं चलता, मैं अब 10 पचाते 40-25 तक मुझे जाना है। तो मैंने बोला 10:50, 11:50, 12:50, 01:50, 02:50, 03:50, अब 04 माँ तक घुस जाऊंगा। तो ये 8, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो यहाँ 5 आवर हो जाए। फिर 10 मिनट अगर मैं तो और दूंगा अपने पास, तो ये मेरे पास इतने 4 बज जाएंगे। फिर मैं तो 25 मिनट और दूंगा तो ये 4:25, तो मतलब मैं अपने पास बोल सकता हूँ 5 आवर 35 मिनट। तो मतलब मेरे हिसाब से जो आंसर आ दिया 5 आवर 35 मिनट मेरे पास आ दिया। वेट थे। अब हमने बोला थे भाई मेरे पास दो में ना डिफरेंट डिफरेंट एनिमल थे ना, 16 दे रहे हैं अपने पास, जिराफ, लिनियो, हिप्पो, टाइगर, दो भी डायनासोर, दो भी ये चीजें। ये था तो रहे 10 बजे, 11:30, 4:30, ये जैसे मूवी के टाइम होते हैं अपने पास। अब मैंने बोला इतनी फैमिली जाई और वो बोल रही है कि विदित के अंदर कितने मैक्सिमम तो दे सकती है ना, वो देते। अब शो जो है ना वो 35 मिनट का है, जैसे मूवी दो घंटे की होती है, तो ये 2 घंटे 10 मिनट की होती है। और एनिमल का शो जो है ना वो 35 मिनट का है। तो हम शो अपने पास देख सकते हैं अपने पास। सबसे पहले तो आप ये देख लो, तो मैं सबसे पहले दूध जो पहुंचा हूं ना,
वो 1050 पे पहुंचा हूँ और तार 25 पे निकल गया हूँ। तो ये 10 बजे वाला शो तो मेरा निकल गया, क्योंकि मैं पहुंचा ही 10:50 पे हूँ, तो ये 2 तो मेरे पास हो ही नहीं। और ये 4:30 वाला शो भी मेरा निकल दिया। मैं अपने पास यहाँ पे ये बोलूँ, क्योंकि अपने पास यहाँ पे क्या है, ये 4:30 बजे स्टार्ट होना था, पर मैं 4:25 में निकल दिया। तो ये 2, इसका मतलब मैंने अपने पास ये वाला शो देता होगा, ये वाला देता, इसका मतलब ये 35 मिनट, ये 35 मिनट, क्योंकि आपको तो पता चला सारे मेरे पास 35 मिनट थे। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 4, तो बताएगा मेरे पास कितना आ रहा है। 140. 140 मेरे पास क्या आ गया, इतना मेहनत मेरे पास आंसर आ गया।